राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भावना शक्ति ही एक शक्ति है जिसका उपयोग साधारण बुद्धि के लोग नहीं जान सकते। विशेष बुद्धि वाले जानते हैं, सूक्ष्म बुद्धि। वेदों में एक मंत्र आता है, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। सभी बुद्धि उस परमात्मा को नहीं देख सकती। अग्रया बुद्धिया माने सूक्ष्म बुद्धि। और सूक्ष्म बुद्धि वाला ही भावना शक्ति के महत्व को जानता है। स्थूल बुद्धि वाले धनिक लोग, सेठ, साहूकार, जीवाश्रय, ये सब स्थूल बुद्धि के लोग पकड़ा करते हैं। ये सामने दिखाई पड़ती है, परिवार का आश्रय पकड़ता है क्योंकि सामने दिखाई पड़ता है। मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी स्त्री है। इनसे आगे है भगवान। उनका आश्रय पकड़ने के लिए स्थूल बुद्धि, स्थूल संबंध सब छोड़ने पड़ते हैं। निश्चित छोड़ने पड़ते हैं। इसीलिए इस रास्ते पर कोई चल नहीं सकता। ऋषभ भगवान ने 5वें स्कंद में ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था, संख्या क्या है? 3, साफ साफ कह दिया है, जिनका मुझ में प्रेम है, ईशे, ईश्वर में, तो सांसारिक लोगों से वे न आश्रय पकड़ते हैं न उनका प्रेम करते हैं। एवा मयीशे कृत सौहृदार्था, जनेषु देहम भरवार्तिकेषु। जो देहंभर लोग हैं, शरीर का ही पोषण, शरीर का ही पालन, शरीर का ही सुख, उसको देहंभर कहते हैं। सारा संसार देहंभर है। इसी में मां, इसी में पिता, इसी में पति, इसी में स्त्री सब आते हैं।
एवा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहम भरवार्तिकेषु। अथवा गृहेषु, घर जिसमें सबसे पहले है स्त्री जाया, दूसरे नंबर है आत्मज बेटा बेटी, मनुष्य अपनी स्त्री अपने बेटा बेटी से प्रेम करता है, स्वाभाविक है। घर में प्रेम करता है, राति मत्सु घर कैसा घर है, रई रई दाने रई मने धन, बड़ा संपन्न घर है। उस घर में प्रेम करता है। लाखों की संपत्ति है, बंगले हैं, करोड़ों रुपए जमा है, गृहेषु जायात्मजराति मत्सु, न प्रीति युक्ता, उसमें प्रेम नहीं करता है। अगर प्रेम कर लिया उसने तो फिर वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। उसका भगवान में प्रेम नहीं है। हम लोग सेठों को जो धन देता है, उससे प्रेम करते हैं। जो डोनेशन देता है, जिसको डोनेटर कहा जाता है अंग्रेजी में, उससे प्रेम किया, भगवान से प्रेम खत्म। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। हर संस्था में जो डोनेशन देता है उसी का सम्मान होता है, क्योंकि संस्था चलती है उसी से, पैसे से। इसलिए उससे प्रेम करता है, सम्मान करता है। यहां तक कि जन्माष्टमी, राधाष्टमी पर सबसे पहली आरती वही करेगा। ऐसा मंदिरों में देखा जाता है। ये गलत परंपरा है। वैष्णव धर्म के अनुसार इस बिल्कुल गलत है। और वो जो धन देने वाला है वो खुश हो जाता है कि पहली आरती मैं कर रहा हूं। ये बड़ा कट्टर श्लोक है। इस पर सूक्ष्म बुद्धि, भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति ही चल सकता है। स्थूल बुद्धि वाला कैसे चलेगा? स्त्री है, बेटे बेटी हैं, मकान है, इनसे प्यार न किया जाए, ये कैसे संभव है? क्योंकि ये बेचारे सेवा करते हैं। बीमार पड़ोगे स्त्री सेवा करेगी, बच्चे कुछ न कुछ सेवा ही करते हैं।
जो सामने दिखाई पड़ रहा है, आश्रय, उसको छोड़ करके जो चीज दिखाई नहीं पड़ रही है उसको पकड़ना बड़ा कठिन है, और उसी को पकड़ने के बाद वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है भक्ति की। दृष्ट वस्तु जो दिखाई पड़ रही है, स्त्री, परिवार, धनदाता, सेठ, उसको छोड़ करके जो चीज दिखाई नहीं पड़ रही है उसका आश्रय लेना बड़ा कठिन है, करीब करीब असंभव है। असंभव क्यों नहीं कहा? बोले इस रास्ते पर पांव देना ही मुश्किल है। पांव देना मतलब प्रवेश करना ही मुश्किल है इस रास्ते पे, कठिन रास्ते पे। इसलिए गोसाई जी ने लिखा है, कोई कोई चलता है। कौन चलता है? अति हरि कृपा जाहि पे हुई, पाए दे यही मार्ग सोई। इस रास्ते पे पांव रखना ही कठिन है। विशेष भगवान की कृपा हो जाए, अति मने पराकाष्ठा कृपा हो जाए। ये बाल कांड में ही संख्या याद नहीं रहती हमको, हैं? 100 उत्तरकांड लाओ देखें। एक 129। केवल भगवान की विशेष अधिक से अधिक कृपा हो जाए तो इस रास्ते पे पांव दे सकता है। चलना तो बहुत कठिन है। ठीक है, लो, धन्यवाद। इसी को रस की भाषा में कहा गया, खोर है रस की सांकरिया। रस की सांकरी गली बड़ी पतली गली है। खोर मन गली, खोर है रस की सांकरिया। क्यों? सिर पर मटका है दही का और सांकरी खोर होकर के जा रही है। ब्रज में कांटे हैं, कंकड़ हैं, बहुत हैं। ये पद पहले हम बहुत गाते थे। और उस गली में बड़े बड़े कंकड़ हैं। खूर है रस की सांकरिया, खूर है रस की सांकरिया। तापे चले
न कोई, उस गली में कौन चल सकता है। तापे चले न कोई गर्भ की लेके गागरिया, खूर है रस की साकरिया। गर्भ की गागरी लेकर के कोई कैसे चलेगा। भगवान दूर हो जाते हैं एक क्षण में। गोपियों को छोड़ गए, मद आया। यहां तक कि अपना भी मान नहीं रखते भगवान। कामिनाम दर्शयन दैन्यम, कैसा दीन हो जाता है कामी, ये दिखा रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान होकर के। और एक बड़ा सुंदर पद है, श्री जी को मना करके श्याम सुंदर आ रहे हैं। श्यामा जू को श्याम मनाए के आवत। उनका दैन्य दिखाने के लिए तो वो अपना ही मान नहीं रखते। परमानंदा जी का होगा अष्टछाप में। और जहां गोपी कहती है मानो याई के बाबा की चेरी, इसके बाप की मैं दासी हूं क्या। तो किसी दूसरे का मान प्रभु क्या रखेगा। हम लोग साधु बनते हैं, साधुता का मान आ गया तो खत्म हो गई भक्ति, खत्म। नौ वनस्थो यतिर्वा, महाप्रभु जी ने कहा यति अपने को सन्यासी मत समझो। ये बिल्कुल गलत है। न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा, केवल दास समझो, दास नहीं है, दासों के दास। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासा। जीव का स्वभाव है मैं को नहीं छोड़ सकता। पढ़ लो लिख लो साधु बन जाओ संत बन जाओ, मैं को नहीं छोड़ सकता। इसलिए इस पद में कहा गया तापे चले न कोई गर्भ की लेके गागरिया। पायन गड़गड़ जाए कसक की पैनी कांकरिया। बड़ी नुकीली कांकड़ी है, पांव में चुभ जाती है, कोई नहीं चल सकता इस रास्ते पे।
हरि घूमे तं प्रेम रंगीली, पीऊ की नागरिया। केवल प्रेम की रंगीनी नायिका ही उस नागरी में, उस गागरी को लेकर के घूम सकती है। इसलिए अति हरि कृपा जाहि पर हुई। कोई व्यक्ति चल नहीं सकता इस रास्ते पे, कोई नहीं चल सकता। जो दिखाई पड़ रहा है ये आदमी सेवा कर रहा है, ये मदद दे रहा है, उसका आश्रय छोड़ करके लाओ लाओ नहीं मिला। ये वा महिषे कृत सौहृदार्था जनेषु देहम भर्ग वार्तिकेशु, गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु। उनसे प्रेम नहीं करता है। बोले प्रेम नहीं करेगा तो क्या घर से निकाल देगा? स्त्री बच्चों को, पैसे को निकाल देगा? बोले नहीं, ये आ गया, मिल गया, देखा। यावद अर्थाश्च लोके, यावद अर्थ मतलब जितना प्रयोजन है उतना ही व्यवहार रखता है, इससे ज्यादा प्रेम नहीं। इससे ज्यादा अगर प्रेम करोगे तो भगवान से विमुख हो जाओगे। वैष्णव धर्म की सिद्धि तभी होती है, जैसे कुंभनदास जी थे, केवल 2 पड्डा थे, भैंस के पैदा होते जो बड़े होकर भैंसा बनते हैं और छोटे में पड्डा कहे जाते हैं। बैल भी नहीं रखते थे, पड्डा रखते थे खेती के लिए, खेत जोतते थे। बड़े गरीब आदमी थे, 17 आदमी घर में खाने वाले, एक पैसे की भी आमदनी नहीं। हम लोग क्या भक्ति कर सकते हैं? और इतने पर भी मान सिंह आया और उन्होंने अपनी भतीजी से कहा आसन दे दे भाई, कोई आया है तो। आसन फूस का बना था, उसको पड़िया खा गई थी और आरसी शीशाला तिलक करेंगे तो कठौती में पानी भर करके, पानी में दे करके तिलक करते थे, शीशा भी नहीं। साग नहीं, दाल नहीं घर में, 17 आदमी भोजन करने वाले हैं। तो भतीजे ने कहा कि दद्दू पड़िया खा गई आसन, आरसी पड़िया पी गई। तो मान सिंह सोच रहा है शीशा कैसे पी सकती पड़िया? बोले और भर ला,
और पानी भर करके कठौती में रख दिया, तिलक करो। और फूस डाल दिया और आसन बैठ जाओ। मानसिंह बैठ गए। उन्होंने ही अकबर का राज्य बढ़ाया था, उन्हीं के बल पर अकबर ने राज्य किया था। ये हमने टॉड की हिस्ट्री में पढ़ा है। इंडियन हिस्ट्री उसने लिखा है टॉड ने। बड़ी बड़ी रहस्य की बातें खोली हैं, जिसको ये लोग दबाते हैं आजकल के हिस्टोरियन। अकबर कैसे मरा ये रहस्य है, ये टॉड ने लिखा है। विष खा करके मरा था अकबर, जहर खा करके। कैसे खाया? धोखे में खा गया। मानसिंह का बहुत प्रभाव था, सारा राज्य उसी ने जीता था। राणा प्रताप से लड़ाई होती थी, केवल मानसिंह के बल पर। तो उसने सोचा कि सत्ता तो इसी की है, मानसिंह की सारी सेना, इसको मार डालना चाहिए। तो होली के दिन में माजूम कहते हैं, एक बर्फी बनती है, उसमें भांग डाला जाता है। माजूम उसको स्वागत, कोई अतिथि आता है तो खिला देते हैं। कई तरह की बनती, ज्यादा नशे की बनती, हल्के नशे, ज्यादा भांग डालो, कम भांग डालो। तो उसने माजूम में विष मिला दिया, गहरा। और मानसिंह जी आए, आओ राजा साहब बैठो। और दो गोली बनाई थी, एक विष की, एक बिना विष की भांग की। बिना विष की वो गोली अपने लिए और विष की मानसिंह के लिए। जैसे आए, आओ राजा साहब बैठो, लो तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे माजूम। बिना विष वाली गोली उसने बदल गई, होनहार की बात थी। बदल यो गई कि आदमी जब गलत काम करने चलता है तो बुद्धि उसकी चकरा जाती है, होनहार की बात होती है। गोली बदल गई, उसने बिना विष की दिया मानसिंह को और खुद विष की खा लिया धोखे में। इस तरह से मरा था। तो ये हमने इसलिए सुनाया कि मानसिंह इतना प्रतापी राजा था। और वो गया कुंभनदास जी के दर्शन करने, और फूस डलवा दिए बैठने के लिए। मानसिंह बड़ा बुद्धिमान था, लड़ाइयां जीतता था, ऐसे नहीं। काबुल गया था लड़ने, काबुल तक उसने जीता था। अकबर का राज्य वहां तक बढ़ा था।
दोनों भाई गए थे। माधो सिंह इनके भाई थे सगे, जिनकी रानी रत्नावती थी। जिन्होंने सिंह को गले से लगा लिया था, मीरा की तरह चमत्कार दिखाया। जब काबुल में अटक या कटक नदी है, उसके रास्ते में पड़ती है, नाव डूबने लग गई थी तो मान सिंह घबराया। माधो सिंह से बोला, भाई हम मरे। बोले नहीं, रत्नावती की याद करो, अपनी बहू की। रत्नावती का नाम लिया, दोनों बच गए। रत्नावती वही है जिसने सिंह को हमने सुनाया कथा पहले गले से लगा लिया था। चमत्कार भक्ति में होता है, भावना में होता है, मनुष्य में नहीं होता। ऊंच है, नीच है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, भावना शक्ति में चमत्कार होता है। तो उन्होंने, मान सिंह ने भेंट करना चाहा, नहीं लिया उन्होंने कुछ भी। और एक दिन उत्सव हुआ, गोसाई जी का जन्मोत्सव, गुरु का। उस दिन जलेबी की पंगत भाई। तो गोसाई जी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने पूछा, ये जलेबी कहां से बनी भाई? बोले चंदा हुआ, 14 रुपए चंदे में आए हैं। सबसे ज्यादा चंदा कुंभनदा जी ने दिया है, 2 रुपए। उस जमाने के 2 रुपए आज की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, कौन कुंभन, बुलाओ। कुंभना आए। एक कहां से लाए तुम 2 रुपए? जय जय पड्डा बेच दी हमने, जिससे खेती करते थे। वो बोले, तो बहुत गलत किया तुमने। अब खेती कैसे करोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जय जय शरीर, स्त्री पुत्र यदि बिक जाए तब भी वैष्णव धर्म सिद्ध होता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। चुप हो गए गोसाई जी। इसलिए ये वैष्णव धर्म तभी सिद्ध होता है। ये वा मयीशे कृत सौर्दार्था जनेषु देहम भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजराति मत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। बड़ा कठिन है भगवदाश्रय। मोर दास कहाई न रासा, करिए तो कही कहा विश्वासा। किसी नर की आशा किया और भगवान से विश्वास हटा। जब तक द्रौपदी अपने पतियों की ओर देखती रही, ये बचाएंगे, भगवान नहीं आए। अपने दांत से साड़ी दाबी तब भी नहीं आए।
जब दांतों से साड़ी छूटी, हा गोविंद तब आए प्रभु। इसलिए कहा है सूरदास जी ने, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। अपना बल, तप का बल, बाहु शरीर का बल, धन पैसे का बल, ये सब भगवान से अलग कर देता है। जो सभी बल से हार मान लेता है, उसी को भगवान नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इन सब बलों में मैं छिपा रहता है। अब ये पद मिल गया जो अभी हम ढूंढ रहे थे। श्याम सुंदर श्री जी को मना करके मानिनी मान मंदिर की लीला है, आ रहे हैं। क्षमा जुको श्याम मनाए ल्यावत, ज्यो ज्यो सुंदरी चलती हरे हरे, त्यों त्यों पाछे आवत। जैसे जैसे चल रही हैं श्री जी, कभी धीरे चल गई तो धीरे धीरे हो गए, पीछे पीछे आ रहे हैं। कछुजु लक्षणता रही है मान की, अभी कुछ मान का अंश है। ताते अधिक छवि पावत, प्रणय मान है, कोप मान नहीं है। संसार में कलह मान होता है, उस मान में छवि बढ़ जाती है। डर रहे हैं श्याम सुंदर, मानव मत मतंग मते ते डरपत रहत महावत। पागल हाथी से महावत भी डरता है। कबहू को आगे कबहू को पाछे, नैन सो नैन मिलावत। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे, कभी नेत्रों से नैन मिलाते हैं कि दया कर दें, रीझ जाएं। कबहू को पथ को तनक तनु का दूरीकरण कहां धावत। कोई तिनका पड़ा है छोटा सा, दौड़ के उसको हटा देते हैं। अतिशंकित मोहन और अंतर बानिक कछुक बनावत। हर समय शंका रहती है कि माननी रूठ न जाए। ये लीला विनोद गिरधर को, ये भगवान की आनंदमयी लीला है। जन परमानंद गावत, ये हमने इसलिए सुनाया तुमको कि कामिनाम दर्शन दैन्यम, भगवान अपना दैन्य स्वयं दिखाते हैं। और प्रभु को दैन्य से ही बस में किया जा सकता है। दैन्य से ही कृष्ण भी राधा रानी को मनाते हैं, और दैन्य से राधा रानी भी कृष्ण को मनाती हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। दैन्य के बिना प्रेम नहीं संभव है। जिसमें दैन्य नहीं है वो भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं, उसमें कुछ नहीं है।
जिसमें दैन्य है वही सच्चा सेवक है। दैन्य सीधे चोट करता है। अब कल हम प्रशंसा कर रहे थे, कल की बात है कि परसों की, कि इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, शुभा ने इतने बच्चों को सुधारा। तो इन्होंने राधाकांत ने कहा हमारे यहां भी शुभा है। हमने कौन है? बोले वो जो दीग की बच्ची है, नाम हम याद नहीं रहता। तो हमारा ध्यान गया कि इन्होंने प्रशंसा किया, कोई न कोई बात अवश्य है, झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो हमने अनुभव किया, जिस समय हम पद गा रहे थे रात को, उस समय हमने ध्यान दिया, ये दौड़ दौड़ के छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो 1 घंटे तक उनका मन स्थिर नहीं रह सकता, इधर उधर चली जाती हैं। ये दौड़ के जाती है, ले आती है, फिर खड़ा कर देती है। तो हम समझ गए कि ये प्रशंसनीय है। जो बच्चों से भी बच्चा बन जाए वही सेवक है। इसी को वात्सल्य कहते हैं। ये वात्सल्य गुण केवल महात्माओं में होते हैं, हम लोगों में नहीं होता, संतों में होता है। वात्सल्य गुण क्या है? गाय में ही वात्सल्य है और किसी में संसार में नहीं है। ये ध्रुव जी ने कहा है अपनी स्तुति में, 4 स्कंद के 8वें अध्याय में, देख लो, बड़ा सुंदर श्लोक है। सत्याशिषो ही भगवंस, श्लोक सुना देंगे, संख्या याद नहीं है, हैं? 9 का 17। सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्मम, आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते, अप्येम वर्य भगवन परिपाति दीनाम, वाश्रय वत्सकम अनुग्रह कातुर उस्मान। बड़ा दिव्य श्लोक है। सत्या आशी, अनबय टेढ़ा है। सच्ची कामना क्या है? पुरुषार्थ मूर्ति भगवान के चरणों के भजन करना, सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों का भजन करना। आशीष पंचमी है, तुलना में पंचमी लगती है, और संसार की कामनाएं बेकार हैं, धन की, भोग की, ममता की, आसक्ति की। तव पाद्म पद्मम भजतः, आपके चरण कमल का भजन किया जाए। आशी ही स्त्रीलिंग है, उसकी कामना सच्ची है। सत्याशिषो ही भगवंस तव पाद पद्म, आशी, सत्या आशी, पुरुषार्थ मूर्ते पाद मूलम भजतः सत्याशी। और सब कामनाएं गलत हैं। बोले क्यों? अपी शब्द में बड़ा जादू है। अप्येवम,
अगर मान लिया जाए उसके अंदर सच्ची कामना भगवान के प्रति नहीं है, कुछ और भी कामनाएं हैं, अपि माने भी, अगर और भी कामनाएं भी हैं, फिर भी भगवान दीन लोगों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे में और कामनाएं भी हैं तो कोई बात नहीं, विशेष दया से भगवान रक्षा कर देते हैं। जैसे ध्रुव को कामना थी राज्य की, बचपन में जब गए हैं, पछताए हैं पीछे कि हमने ऐसा क्यों चाहा। भगवान से मिलने के बाद भी पछताए हैं ध्रुव जी। ये बात सुन करके आश्चर्य हुआ विदुर जी को। मैत्रेय सुना रहे हैं, भगवान से मिलने के बाद भी पछताए, ये क्यों है? संख्या याद नहीं है। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थम इवैक जन्मनः, 10 का 28 है, 9 का 28। लब्ध्वापि, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी पछताए। असिद्धार्थम, हमको कुछ नहीं मिला। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थम विवैक जन्म, एक जन्म में भगवान मिल गए फिर भी पछताए। कथम स्वमात्मानम अमन्यतार्थवेद, अर्थवेदता थे, भगवान मिल गए, सब ज्ञान हो गया, फिर भी पछताए। ऐसा क्यों हुआ है? फिर भगवान से मिलने का क्या फायदा रहा? अगर भगवान से मिलने के बाद भी शोक है, हृदय में दुख है, तो मिलने का फायदा क्या रहा? तब वहां पर मैत्रेय जी ने कहा है, भाई बात यह है, भगवान मिल गए फिर भी यूं पछताए कि भगवान ने कहा तुम जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो। इसलिए पछताए। अब 36,000 साल राज करेंगे, फिर ध्रुव लोग जाएंगे, एक कल्प तक वहां रहेंगे, उसके बाद भगवत धाम जाएंगे। तो ये बाधा क्यों आई? क्योंकि उनके मन में कामना थी राज्य की। घर से निकले थे, पिता ने अपमान किया था, पिता की गोद में बैठे थे, सौतेली मां ने आके उतार दिया गोद से, जा इस गद्दी पे बैठने का तभी हकदार होगा जब तू तपस्या करके इस शरीर को छोड़ दे और मेरे पेट से जन्म ले। तब वो रोते रोते अपनी मां के पास गए। और मां ने तुरंत उत्तर दिया कि बेटा, तेरा पिता चक्रवर्ती राजा है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता।
प्रजातंत्र नहीं, राज्यतंत्र है। गलत करे चाहे सही करे, अधिकार था ध्रुव का, बड़ी रानी का लड़का, और उसको सौतेली माँ ने गोद से उतार दिया, गद्दी से, जा शरीर त्याग करके मेरे पेट से जन्म ले, दोबारा जन्म ले। अपमान हुआ ध्रुव को, तो मां ने कहा सबसे बड़े हैं भगवान। ध्रुव ने जाके पूछा होगा संक्षेप में कि मां, क्या हमसे भी, हमारे पिता से भी कोई बड़ा है? जो इस अन्याय का प्रतिकार करे। तो मां ने उत्तर दिया, हां, तेरा पिता ही नहीं, सारे संसार का जो आश्रय है भगवान, तू उसकी शरण में चला जा। तमेव वत्साश्रय वृत्यवत्सलम। ऐसी मां आज तक नहीं भई। 5 साल के बच्चे को जंगल में भेज दिया। जहां अनेक प्रकार की बाधाएं, शेर, चीते, भालू, सर्प, अजगर, वस शब्द कहा, मेरा अगर बेटा है तो उसका आश्रय ले। बोले वो कौन है मां? भृत्य वत्सलम। वत्सलता गुण उसी से निकली है, भगवान से। और कहीं वत्सलता नहीं संसार में। हम लोग सेठों का आश्रय पकड़ते हैं, पैसा देने वालों का। ये बेचारे मक्खी मच्छर है, इनमें वात्सल्य कहां है? वात्सल्य वाला श्लोक ही है, सत्याशिषो ही भगवंस्तव पाद पद्मम आशीष तथानुभजत पुरुषार्थ मूर्ते। दुनिया में गाय ही एक ऐसी भगवान ने बनाई या उदाहरण है। संसार की कोई भी स्त्री अपने बच्चे के टट्टी को अपने आप नहीं चाटती, हाथ से नहीं खाती। हाथ से धो देगी, मुंह से नहीं धोगेगी। गैया का जब बछड़ा पैदा होता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो पेट की अनेक बातें निकलती हैं, गंदगियां निकलती हैं उस बच्चे के साथ। और मनुष्य तो दाई बाई उसको धोती है, साफ करती है। बच्चा पैदा होता है तो मल भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है, सब निकलती जितनी गंदगियां। और उन गंदगियों को गाय रूपी मां चाट करके दूर करती है, सब गंदगियों को खा जाती है। इसको वात्सल्य कहते हैं। क्या हमारी तुम्हारी मां हमारे तुम्हारी टट्टी को खा सकती है? नहीं खा सकती।
ये गुण भगवान में है। इसलिए माता ने कहा तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। भगवान ही भक्त की गंदगियों को भी निभाते हैं। अप्येम वर्य भगवान परिपाति दीनाम। जो दीन हैं, कामनाओं से ग्रसित हैं, उनको भी भगवान निभाते हैं। वाश्रा कहते हैं अलब्याई, तुरत की ब्याई गैया को वाश्रा शब्द कहते हैं। वाश्रेव, जैसे तुरत की ब्याई गैया, बड़ा सुंदर उदाहरण है। वाश्रा शब्द का यही प्रयोग हुआ है सारे भागवत में और सारे संसार में। जैसे जन्म देने वाली गैया, उसको वाश्रा कहते हैं। वसकम का ह्रस्व शब्द का प्रयोग हुआ है, अभी पैदा हुआ है बच्चा। ह्रस्वे कह एक सूत्र है, अभी निकला ही है गर्भ से, और उस पर अनुग्रह कृपा करने के लिए कातर हो गई है, व्याकुल हो गई है गैया। कोई दूसरा आदमी साफ करने जाएगा, उसके बच्चे की मैल को तो मार डालेगी। उस समय बच्चे को कोई छू नहीं सकता, साफ करने जाएगा तो भी मार देगी गाय। जबकि कोई साफ करने जाए इस दृष्टि से कि हम सफाई कर दें, लेकिन वो अनुग्रह से कातर है गैया, कृपा से पीड़ित है, अंधी हो रही है। उसी तरह से भगवान भी अनुग्रह कातर है। कातर होता है मनुष्य, काम कातर। कामी आदमी काम कातर होता है। स्त्री बेइज्जती करती है, लात मारती है, घूसा मारती है, कुछ नहीं बोलता है। लोभी आदमी लोभ कातर होता है। पैसा मांगने गए और सेठ जी कह रहे अभी नहीं भाई, हमारे पास नहीं है, और नखरे दिखा रहे हैं, और हम लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं। लोभ कातर है। क्रोध कातर होता है। कोई अवगुण जब खोपड़ी पर चढ़ करके 24 घंटे उसको नचाता है तो कातर बना देता है। हम लोग काम कातर, क्रोध कातर, लोभ कातर, मोह कातर, और भगवान भी अनुग्रह कातर है। कृपा करने के लिए पागल हो गए हैं, अवतार ले रहे हैं, लीला कर रहे हैं। किसी तरह से जीव का मन हमारे में लग जाए, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इसलिए ध्रुव जी पछताए। उन्होंने उत्तर दिया, न वै मुकुंदस्य पदार विंदयो रजोषु जशस्तात भवादृशा जना। क्या संख्या है? 10 का। हाँ वही 4-9-36। बोले विदुर जी, जो भगवान के भक्त हैं, चरण रज के सेवी, रजोजुषः, रज मने रजोगुण नहीं है, रज मने भगवान के चरणों की धूल।
भवादृशा, तुम जैसे भक्त लोग। वांछन्ति तद्दास्य मृतेर्थमात्मनो, आपकी दासता के अलावा अपने लिए पैसा नहीं चाहते। अर्थम आत्मनो, उसको दास कहते हैं। आगे क्या है? वांछन्ति तत् यदृच्छया लब्ध मनः समृद्ध्या, उनका मन ऐसी समृद्धि संतोष से पूरा, दिव्य गुणों से भरा हुआ है, केवल दास्य की इच्छा है, उसको भक्त कहते हैं। आज 10 मिनट देर में हम बैठे, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि कल से, क्यों भाई 9 बजे रखा जाए क्या, कि यही ठीक है? चलो 8:30 से ही रखेंगे। जय श्री राधे।